अपने पिछले एपिसोड में मैंने फैक्टराइजेशन में इसी तरह का एक सवाल लिया था, इसमें कि क्यूब, स्क्वायर और एक सिंगल फैक्टर की वैल्यू, एक्सपोनेंट की वैल्यू और इस तरह से वैल्यू थी। और मैंने कहा था कि अगर आपको इसमें कंफ्यूजन हो तो आप क्या करेंगे कि y बराबर 1 रखेंगे और अगर उसका वैल्यू 0 आती है तो आप कहेंगे कि y माइनस 1 इसका एक फैक्टर है और उस फैक्टर को लेके आप सवाल करेंगे। इस सवाल के दो तरीके हैं। मैं आपको पहले जो पिछला तरीका मैंने बताया था उस तरीके से चलता हूं, फिर आपको बताऊंगा कि आप अगर हड़बड़ी में किसी सवाल को, जैसे कहते हैं ना कि एक होता है शॉर्टकट और एक होता है लॉन्ग रूट होता है, तो आपको सवाल समझना पड़ेगा। अब आप सवाल को देखें कि अगर हम यहां पर y बराबर 1 रखते हैं, y बराबर 1 रखते हैं तो ये क्या होगा, 2 1 का स्क्वायर, 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इन ब्रैकेट 1 माइनस 1। तो आपको क्या मिला, 2 1 का क्यूब 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 माइनस 1। ये हो गया 2 प्लस 1 माइनस 2 माइनस 1, 2 3 माइनस 3 माइनस 3 बराबर 0। इसका मतलब ये हुआ देयरफॉर y माइनस 1 ये एक फैक्टर है इसका, ठीक है। और फिर आप क्या करेंगे, इसमें से 2y स्क्वायर लेंगे और यहां पर लिखेंगे y माइनस 1। तो मैंने कहा था कि यहाँ पर 2y स्क्वायर y में गुणा करेंगे 2y 3 आ जाएगा, लेकिन इसका हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया तो माइनस 2y स्क्वायर आएगा। तो ये क्या होगा, ये यहाँ पर नहीं है तो हम यहाँ पर प्लस 2y, इसका अपोजिट ले लेते हैं 2y स्क्वायर और बाकी वैल्यूज ऐसे लिख देते हैं y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। और आप यहाँ पर फिर करेंगे 2y स्क्वायर y माइनस 1 और यहाँ पर आप देखेंगे इसको तोड़ देंगे, जोड़ेंगे जब तो 3y स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा 3y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। और फिर आप देखें यहाँ पर एज इट इज 2y स्क्वायर y माइनस 1 और ये प्लस 3y हम यहाँ पर कॉमन लेंगे और यहाँ लिख देंगे y माइनस 1। जो हमारा फैक्टर आता है उसको हम लिख लेते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं 3y का y स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे 3y स्क्वायर आएगा, जब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3y आएगा, जो कि नहीं है तो यहाँ पर 3y लिखेंगे। यानी ये वैल्यू जो है इसके बराबर हो जाती है, ये वैल्यू इसके बराबर हो जाती है। अब यहाँ पर हम आगे लिखेंगे माइनस 2y जो कि दिया हुआ है और माइनस 1 माइनस 1। यहाँ पर फिर हम आगे बढ़ेंगे 2y स्क्वायर y माइनस 1 प्लस 3y y माइनस 1 और ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस 3y माइनस 2y तो प्लस y आएगा और ये हो जाएगा माइनस 1। अब आप क्या करेंगे, 2y स्क्वायर y माइनस 1 3y y माइनस 1 और यहाँ पर जब दोनों में कोई कॉमन नहीं है तो 1 1 कॉमन लेते हैं और ये y माइनस 1 आएगा। मैंने आपसे ये बात कही थी, जो चीज़ हम लेके चल रहे हैं यहाँ अपने आप आएगी, नहीं आ रही है इसका मतलब आपने कहीं गलती कर दी है। अब ये y माइनस 1 है, y माइनस 1 है, y माइनस 1 है, ये कॉमन आ जाएगा y माइनस 1 और ये हो जाएगा 2y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1 और इसको आप फिर तोड़ लेंगे y माइनस 1, इसको तोड़ देंगे 2y स्क्वायर प्लस 2y प्लस y प्लस 1 में। मैंने बताया था 1 2 इंटू 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा और ये 2y 1y मिलकर 3y और 2 1 जा 2। तो ये इस तरह से इसमें फर्स्ट सेकंड ले लेंगे, थर्ड फोर्थ ले लेंगे तो ये हो जाएगा y माइनस 1 और यहाँ पर आप कॉमन लेंगे इसमें तो ये हो जाएगा 2y कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा y प्लस 1 और यहाँ पर इन दोनों में लेंगे प्लस 1 कॉमन लेंगे y प्लस 1 और ये आपको मिल गया आपको y माइनस 1 और ये हो गया 2y प्लस 1 और y प्लस 1। ये y1 हमने कॉमन लिया और यहाँ पर ये 2y प्लस 1 बचा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका आंसर हुआ। इस अगले एपिसोड को देखिएगा, अगला हमारा वीडियो देखिएगा, इसमें हम इस सवाल को दूसरे तरीके से करेंगे जो बहुत सिंपल तरीका था, लेकिन चूंकि आप हड़बड़ी में अगर हैं और उस चीज़ आप दिमाग में नहीं लाते हैं तो ये आपसे गलती हो सकती है। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आप हमसे जुड़े रहिए और हमारे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।